आज हम बात करेंगे पुराणों के वर्गीकरण के बारे में, जिसे समझना भारतीय धर्म और दर्शन को जानने के लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों, हिंदू धर्म में कुल 18 महापुराण माने जाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन पुराणों को उनके गुणों के आधार पर भी बांटा गया है? यह वर्गीकरण हमें मत्स्य पुराण और पद्म पुराण में मिलता है। पद्म पुराण के अनुसार सभी पुराण 3 वर्गों में बांटे गए हैं। 1. सात्विक पुराण। सात्विक का अर्थ है पवित्रता, शुद्धता और भलाई। इन पुराणों में भगवान विष्णु की महिमा का वर्णन अधिक मिलता है, इसलिए इन्हें वैष्णव पुराण भी कहा जाता है, जैसे विष्णु पुराण, भागवत पुराण, नारद पुराण, गरुड़, पद्म और वराह पुराण। 2. तामसिक पुराण। तामसिक गुण का अर्थ है अज्ञान, अंधकार और गंभीरता। इन पुराणों में भगवान शिव और अग्नि से जुड़ी कथाएं प्रमुख हैं। इसी कारण इन्हें शैव पुराण कहा जाता है, जैसे मत्स्य, कूर्म, लिंग, शिव, स्कंद और अग्नि पुराण तामसिक पुराण। 3. राजसिक पुराण। राजसिक गुण का मतलब है भावना, इच्छा और सक्रियता। इन पुराणों में मुख्य रूप से ब्रह्मांड, ब्रह्मवैवर्त, मार्कंडेय, भविष्य, वामन और ब्रह्मा पुराण शामिल हैं। इनमें भगवान कृष्ण को एक अलग रूप में दिखाया गया है। बाल कृष्ण, गोविंद, वृंदावन के ग्वाले और राधा के प्रेमी के रूप में। शक्ति और भक्ति का संबंध। कुछ राजसिक पुराणों में दुर्गा, काली और शक्ति की महिमा भी मिलती है। इसी कारण कुछ विद्वानों ने इन्हें शाक्त परंपरा से जुड़ा माना। हालांकि सभी विद्वान इस बात से सहमत नहीं हैं। कुछ का कहना है कि शक्ति पूजा का मुख्य आधार तंत्र ग्रंथ है, न कि पुराण। क्या पुराणों की सूची हमेशा एक जैसी रही? दिलचस्प बात यह है कि लगभग हर पुराण में 18 पुराणों की पूरी सूची दी गई है, लेकिन यह संभव नहीं कि हर पुराण लिखते समय पूरी सूची पहले से मौजूद हो। इससे यह माना जाता है कि कई सूचियां बाद में जोड़ी गईं, यानी उनमें संशोधन या परिवर्तन हुआ। पुराणों का आकार और अध्ययन कुल मिलाकर सभी पुराणों में लगभग 4 लाख श्लोक बताए जाते हैं। हिंदू धर्म में 18 महापुराण माने जाते हैं। ब्रह्मा पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव, वायु लिंग पुराण, भागवत पुराण, नारद पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, लिंग पुराण, वराह पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण, ब्रह्मांड पुराण। इतना बड़ा साहित्य है कि इसे पढ़ने में एक विद्वान को भी कई साल लग सकते हैं। इसी कारण पुराणों का सही अध्ययन बहुत मेहनत, समय और शोध की मांग करता है। निष्कर्ष। तो दोस्तों, पुराण केवल धार्मिक कथाएं नहीं हैं, बल्कि वे उस समय के समाज, दर्शन और भक्ति परंपराओं को समझने की कुंजी हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।